कैसी निकम्मी औलाद है मेरी। मुझे इनकी बुद्धि सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। लो बेटा। बेटे इस गीता को पढ़ना ही नहीं है, इसके विचारों को भी अपनाना है तुम्हें। दासरी, गाड़ी की चाबी दे दो, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। नहीं बेटा, अभी पढ़ाई करो, ये घूमने फिरने का मोह त्याग दो। पिताजी, कर्मण्य बाद का रस्ते। मेरा भी कर्म है कि मैं अपने मित्रों के साथ संबंध मजबूत बनाए रखूं। यह भी तो एक तरह की सेवा है। और मेरा क्या कर्म है? आपका कर्म है बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करते जाना, अर्थात चाबी देना। वाह, तू तो बड़ा ज्ञानी हो गया। ले चाबी, शाम तक घर आ जाना, नहीं तो मेरा कर्म होगा तुझे घर से बेदखल करना। इसका फल तुझे खुद ही भुगतना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम आत्मविश्वास का अभ्यास कर रहे हैं। क्या मतलब? पिताश्री, गीता में कहा गया है कि हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है और यह मिठाई भी आपकी नहीं है, परमात्मा की है। मैंने परमात्मा की चीज परमात्मा के लिए इस्तेमाल की। मैंने स्वयं पे विश्वास किया कि मैं इसे ले सकता हूँ। बहुत अच्छे, मैं भी अपने परमात्मा स्वरूप में विश्वास रखता हूँ। ये परमात्मा का स्वरूप है, इन्हें साफ करो, नहीं तो ये भी परमात्मा का स्वरूप है। मेरे प्यारे सपूतो, इधर आओ। लो ये पर्चा पकड़ो और बाजार से सामान लेके आओ। चलो। पिताजी, अब मुझे बाजार जाने का मन नहीं कर रहा। मैं वैराग्य की ओर जा रहा हूँ। क्या मतलब? पिताश्री, गीता में कहा गया है कि मोह मत रखो। अगर मैं बाजार जाऊंगा तो चीजों के प्रति मोह बढ़ेगा, इसलिए मैंने कर्म से संन्यास ले लिया है। वाह, बहुत अच्छे। अब तो सुन, गीता यह भी कहती है कि शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना भी आवश्यक है। हाँ, अब मैं भी कर्म संन्यास लेता हूँ। ना तेरी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, ना तेरे खाने पीने का। अब तुम दोनों केवल आत्मा की सारी चीजें देखो। नहीं नहीं पिताश्री, कर्म योग सर्वश्रेष्ठ है। हम अभी दोनों सामान लेकर आते हैं। अरे 11 बज गए, अभी ये दोनों उठे ही नहीं है। बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। उठो बेटा, बेटा।
बेटा उठो, उठ जाओ बेटा। ये ऐसे नहीं उठेंगे, उनसे बोलना पड़ेगा, वही आके उठाएंगे इनको। मेरे सुपुत्रो उठ जाओ। 11 बज गए, तुम अभी सो रहे हो? आप तो जानते हैं पिताजी, आत्मा कभी सोती नहीं है। यह शरीर तो आराम कर रहा है, क्यों इस नश्वर शरीर को कष्ट दे रहे हो पिताजी? मैं जानता हूँ बेटा, आत्मा कभी सोती नहीं है, पर कर्म ही तो पूजा है। उठो, लो कर्म करो। नहीं तो ये नश्वर शरीर टंडों का भोग करेगा। ये भी तो एक कर्म ही तो होगा। चलेंगे। पिताश्री, 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 पिताश्री। क्या हुआ मेरे बच्चों? गर्मी लग रही है, कूलर मंगवा दो पिताश्री। गीता पढ़ो बेटा, गीता पढ़ो। ये सर्दी गर्मी तो क्षण भंगुर है, आती हैं और जाती हैं। सहना सीखो, सहना। ठीक है पिताजी। लाइट को अभी जाना था। एक कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है। चार घंटे हो गए लाइट गए, ये दोनों कहाँ मर गए हैं? कितनी देर हो गई लाइट गए, कहाँ मर गए तुम दोनों? क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पिताश्री? हम घर में रहें या बाहर, आत्मा तो हर जगह रहती है। और रही बात गर्मी की, तो ये तो क्षण भंगुर है, सहना सीखिए। अंकल जी, तुम्हारे बेटों ने पैसे ले लिए हैं, वो दे रहे नहीं है। अच्छा, इधर आओ। हाँ पिताश्री। नालायक हो, तुमने कर्ज क्यों नहीं लौटाया? पिताजी, मैंने गीता में पढ़ा है कि सब मोह माया है, इस संसार में हमारा कुछ नहीं है। तो तुमने उधार लिया क्यों? उधार लेना हमारा कर्म था, और फल की चिंता करना गीता के विरुद्ध है। अभी हमारा दोस्त क्यों टेंशन ले रहा है? अब मेरा कर्म यह है कि तुम्हें चप्पलों से पीटूं, बिना विरोध के तुम इसको स्वीकार करो, ये ईश्वर की इच्छा है। अब हुई ना ये बात, गीता पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ घुसा? अरे ये कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का बेटा, ऐसा गीता में लिखा है। अरे बेटा, मैं मर जाऊंगा, क्या कर रहे हो ये? क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हो पिताजी? आत्मा तो अमर है, आत्मा तो कभी नहीं मरती, शरीर मरता है, ऐसा गीता में लिखा है। ठीक है, बहुत। अरे बेटा, ये ज्ञान तो मुझे पहले पता था, पर कर्मों का फल तुरंत मिलता है, आज पता चला।